आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत खूबसूरत और बहुत क्विक बनने वाली कैप लेकर आई हूँ। ये लेडीज़, बेबीज़ और गर्ल्स को बहुत खूबसूरत लगती है। इसका डिज़ाइन स्टाइल कुछ इस तरह का है। ये स्टाइलिश सी बनी हुई है और इसके लिए मैंने 3 बाल लिए थे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें, अपनी-अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ सुकून से ज़िंदगी गुज़ारें। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ये जो कैप है, इस कैप के लिए कैप से पहले मैं एक स्वेटर अपलोड कर चुकी हूँ। ये बेबी स्वेटर है, ये वेस्टनुमा फ्रॉक बना हुआ है। इसके लिए मैंने 3 बॉल लिए थे। ये बेली वूल है, मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, ठीक है? बेली वूल है, ये लोकल वूल है। तो मैं यही यूज़ करती हूँ अपने प्रोजेक्ट में जितने भी बनाती हूँ, ठीक है? ये सॉफ्ट है और बहुत अच्छी चलती है। तो 3 बाल में से ये थोड़ी-सी बची है। इसमें मैंने ये वेस्ट बनाई है और एक ये कैप बनाई है। ये कैप बहुत प्यारी है। इसकी सारी डिटेल वीडियो में मौजूद है। और मैंने बनाना बताया है कि अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएँगे। तो अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 10 खाने कम कर लें। जितने ये इसके खाने हैं इससे 10 खाने आप कम कर लें और बाकी यहाँ से जब आप बॉर्डर भी इतना ही बनाएँ और जब आप यहाँ से ये डिक्रीज़ करना शुरू करेंगे तो ये 7-8 सिलाइयाँ यहाँ से आपने ये यहाँ से डिक्रीज़ हुआ है ना, अगर न्यू बेबी बॉर्न का बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे जितनी मैंने सिलाइयाँ ये बनाई हैं ना, इतनी आप 4-6 सिलाइयाँ जो हैं वो कम कर लें। ये इस तरह का बना है कैप। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आएगा और आप ज़रूर अप्लाई करेंगी, अपने बच्चियों के लिए ज़रूर बनाएँगी और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएँगी कि आपको ये मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा? ये अच्छा है, जल्दी बनने वाला है, प्यारा है और आपकी बच्चियों को कैसा लगा है? तो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया है। यहाँ तक ये सिंपल तरीके से बनी है। यहाँ पे पहले खाने लगाए गए हैं। आपने जितने खाने लगाने हैं, जितना आपका बेबी है, लड़की है, उसके लिए जितने आपने खाने लगाने हैं, जितनी उसकी एज है उसके मुताबिक आपने खाने लगाने हैं। ये जो मैंने खाने लगाए हैं ना, ये मैंने 72 खाने लगाए हैं, ठीक है? तो इसको मैंने 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है और इसके बाद खाने बढ़ाने का प्रोसेस है जो मैं अभी आपको बताती हूँ क्योंकि बॉर्डर बनाना तो आपको आता है, तो फिर उसके बाद खाने बढ़ाने में आपको बताती हूँ कि कैसे आपने खाने बढ़ाने हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम पहले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने थोड़े से खाने डाले हैं सिर्फ़ आपको बताने के लिए कि हमने इसको यहाँ तक कैसे बनाया, ठीक है? आपने एक खाना सीधा और एक उल्टा इसी तरह बॉर्डर बनाना है। एक खाना सीधा और एक उल्टा, ठीक है? ये मैं बॉर्डर बनाना है। इसी तरह आपने सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी आपने एक उल्टा, एक सीधा आप बॉर्डर बनाएँगे, ठीक है? ये मैं आपको सिर्फ़ एक बतौर सिंपल बता रही हूँ कि आपने इसको कैसे बनाना क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा है ना, तो मैं आपको इसका प्रोसेस बताती हूँ कि यहाँ तक मैं इसको कैसे लेकर गई हूँ, ठीक है? एक सीधा एक उल्टा ये बॉर्डर बनाना है। उल्टी साइड से भी हम उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाएँगे क्योंकि बॉर्डर बनाना तो आपको आता है, तो इसलिए मैं ये शॉर्ट आपको बता रही हूँ। इसके आगे का जो प्रोसेस है फिर मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो शेयर करूँगी, ठीक है? सबसे पहले आपने खाने अपने हिसाब के लगाने हैं और खाने लगाने के बाद फिर आपने बॉर्डर बनाना है। 10 सिलाइयों का बनाएँ या 12 सिलाइयों का, इससे अब ना बनाना। 10 या 12 सिलाइयों का बॉर्डर बनाएँगे, ठीक है? और ये तो मैंने थोड़ा-सा बनाया है ना, आपको सिर्फ़ बताने के लिए एक बतौर सैंपल बता रही हूँ, ठीक है? तो जब आप ये बॉर्डर बना चुकेंगी 10-12 सिलाइयों का जितना आपके रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं सिलाइयाँ जो हैं वो 9 नंबर यूज़ करती हूँ और वूल हमेशा ये बैली इस्तेमाल होती है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने फिर जब आप बॉर्डर बना चुकेंगी, बॉर्डर बनाने के बाद आप क्या करेंगी? पहले एक खाना मैंने उठा लिया है या बुन लिया है, तो दूसरा खाना भी हम बुन लेंगे, ठीक है? अब यहाँ से हमने खाने बढ़ाने शुरू करने हैं। यहाँ पे ये सीधा खाना है ना, सीधे से बढ़ाएँ चाहे उल्टे से बढ़ाएँ। आपने यहाँ पे ये ये खाना है ना ये, चाहे आप ये उठा लें और इसको यूँ करके इसको आप भून लें, ठीक है?
ऐसे एक बढ़ा लिया, और यहाँ पे हम जब खाना बढ़ाते हैं तो ये हमने खाना इसके साथ बढ़ाया है ना, ये तो 2 हमने बुने और इसके साथ हमने ये खाना बढ़ाया, तो एक हम और यहाँ पे एक खाना उठा लिया। आपने ऐसे बढ़ाना है। ये जो आपको सीध नज़र आ रही है ना, ये वाली जो सीध नज़र आ रही है, यहाँ से आपने इसका ये वाला उठा लेना, ये वाला उठा के आपने इसको ऐसे बुन लिया और ऐसे, ठीक है। फिर ये वाला उल्टा खाना आप ऐसे ही बुनेंगे, इसके साथ नहीं बढ़ाएंगे। फिर इसके साथ आप इसको यहाँ से ऐसे कर लें, चाहे आप खाना डाल लें, ठीक है। एक के साथ आप एक खाना बढ़ाएंगे, एक आप ऐसे ही बुनेंगे। फिर यहाँ पे चाहे आप ऐसे खाना बढ़ा लें, जैसे भी आप बढ़ाना चाहते हैं, आपने एक के साथ खाना बढ़ाना है, यानी सीधे का साथ ऐसे, और एक आपने ऐसे ही बुनना है, ठीक है। ऐसे आपने सारी सिलाई जो है बुनाई करनी है। अगर यहाँ पे मैंने 70-72 खाने लगाए हैं ना, तो मेरे यहाँ पे फिर आप 107 खाने हो गए हैं, ठीक है, यहाँ इसके। तो इसी तरह आपने इसको आगे खानों को बढ़ाना है, ऐसे, ठीक है। एक खाना आपने ऐसे बुनना है और एक खाने के साथ आपने एक के 2 करने हैं। समझ आ गई है ना? एक खाना हम ऐसे बुन रहे हैं और एक खाने के हम 2 कर रहे हैं, ऐसे। एक खाना ऐसे बुन रहे हैं और एक खाने के 2 कर रहे हैं। एक खाना ऐसे बुनेंगे और एक खाने को एक के 2 कर लेंगे। इसी तरह आपने जितने भी आपके खाने हैं, आपने उनको ऐसे ही बुनना है। यहाँ पे एंड में भी आपने यहाँ पे एक के 2 किए और 2 खाने आप ऐसे ही बुनेंगे, ऐसे, ठीक है। अब उल्टी सिलाई सारी आपने उल्टी बुनाई करनी है, यानी पर्ल करके आपने लेकर जानी है। पहला खाना आप बिना बुने उतारेंगे, बुनेंगे नहीं। अब आपने सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुननी है। ये ना बढ़ाना है, ना कटाना है, ना इंक्रीज ना डिक्रीज। आपने सिर्फ इसको ऐसे ही बुनते हुए, सादा बुनते हुए, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा, ऐसे ही आपने बुनते हुए जाना है। हमारे 105 ये खाने थे। ये आपको बताया गया ना कि यहाँ पे हमने खाने बढ़ाए हैं, इसी तरह यहाँ भी हमने इसके खाने बढ़ाए हैं। ये 72 खाने थे, तो हमने इसी तरह एक के साथ 2 किए हैं और एक ऐसे बुने। जैसा ये जो खाना है इसको ऐसे बुना और ये एक के 2 आपको नज़र आ रहे हैं, एक के 2 हुए हैं। फिर ये ऐसे बुना है और ये एक के 2, ठीक है, आपको समझ आ रही होगी। फिर ये एक बुना है और ये एक के 2, एक बुना है एक के 2, इसी तरह, ठीक है। ये मैंने बनाया और यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट है, यहाँ पे हम इसको सेंटीमीटर से करते हैं या आप इसको इंचेस से कर लें। तो इंचेस जो हैं यहाँ से आप देखेंगे तो ये टोटल जो है ना 5 से थोड़े से ज़्यादा ही हैं कि 2 सिलाइयाँ। तो यहाँ तक अगर आप करें तो ये 4 बनता है, ठीक है। यहाँ बॉर्डर तक 4 बनता है। तो सेंटीमीटर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे अगर आप ये करें तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर 13 बनते हैं, 13 से अबव भी बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अगर आप इससे बड़ा बना रहे हैं तो फिर आप इसको यहाँ बॉर्डर छोड़ के यहाँ से आपने 13 बनाने होंगे सेंटीमीटर, ठीक है। और बॉर्डर छोड़ के यहाँ से आगे आपने इसको 5 इंच बनाना होगा अगर आप बड़ा बना रहे हैं, 4 साल 5 साल 6 साल का बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैंने 105 खाने हैं, तो 105 को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया है 1 2 3। यहाँ पे ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 और 7 पार्ट में, ठीक है। 7 पार्ट है, 6 हमारे ये मार्कर लगे हुए हैं, 7 पार्ट है। अब हमने यहाँ पे ये जो हमारे पार्ट हैं इसमें हमने इनको 2 का 1 करना होगा हर सीधी सिलाई पे। उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी होगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 और 15, ठीक है। ये 15 है ना, तो 14 और 15 दोनों का हम 2 का ऐसे 1 करेंगे, ठीक है। ऐसे हम 2 का 1 कर, फिर हम मार्कर इधर कर लेते हैं यहाँ पे। तो फिर हम खाने गिनते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और 15 दोनों को हम ऐसे करके 2 का 1 कर देंगे, ठीक है। और फिर हम इसी तरह ये 7 टाइम हमने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 को हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 12 13 और यहाँ पे ये एक खाना कम है, हम उधर से कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको 15 से 14 15 के साथ करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ से फिर उसको हमने, अगर आप ना भी मार्कर लगाएं ना, तभी आपने इसको समझ आ जाती है हमको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और 15 दोनों को हमने 2 का 1 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और 15 को हमने 2 का 1 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एंड पे भी हमारे 2 खाने, इन 2 का 1 करने हैं, ठीक है। ये हमारे 7 टाइम हमने कर रहे हैं। अब उल्टी सिलाई आपने उल्टी सारी उल्टी बनानी है, ठीक है, पर्ल करनी है आपने। पहला खाना आप बिना धुने उठा लें और पहला खाना आपने ऐसे ही उठाना है, अगर बुन के उठाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। आप इसको उल्टी सिलाई बना के आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मैं उल्टी सिलाई बनाती हूँ और फिर सीधी सिलाई पे आपको बताती हूँ। पहले हमने 15वें खाने के साथ यानी 15 खाने के साथ हमने 2 का 1 किया था और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे 12 खाने हमने बुने, ये 2 खाने हमारे ऐसे होंगे, 2 का 1। फिर हम बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे 12, ठीक है। 12 खानों के बाद हम 2 का 1 करेंगे। इसी तरह हमने इसको बुनते जाना है और एक एक खाना हमारा हर ये जो पार्ट 7 पार्ट हैं, एक एक खाना हम कम करते जाएंगे, यानी 7 खाने हमारे हर सीधी सिलाई पे कम होंगे। 7 खाने हर सीधी सिलाई पे कम होंगे। 4 रोज़ हमने बुन लिए हैं। ये कटिंग करने के बाद हमने, हमारी ये 5th रो है। अब हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। 11 खाने बुनने के बाद हम 2 का 1 करेंगे। इसी तरह फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे ये हमारी जो जा रही है लाइन, ये सीधी हमको नज़र आ रही है कि यहाँ से हमारे खाने कम हो रहे हैं, ठीक है।
इसी तरह हमारा एक एक खाना कम होता जाएगा। फर्स्ट टाइम हमने 15वां और 14वें खाने को आपस में 2 का 1 किया, फिर हमने 12 बुन के 13 और 14 को 2 का 1 किया, फिर 11 बुन के 12 और 13 का 1 किया। अब हमने 10 बुने 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और ये 2 का 1 करेंगे। इसी तरह फिर 9 बुन के 2 का 1, फिर 8 बुन के 9, 2 का 1। इसी तरह आप करते जाएंगे। यहाँ से आपके खाने जो हैं हर पार्ट से एक खाने कम होते जाएंगे। यहाँ तक बना लिया है। यहाँ पे अब 1-2 सिलाइयाँ और बनेंगी, क्योंकि हम 7 टाइम यहाँ पे 7 पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 और आगे ये 7, ठीक है। यहाँ से ये 7 पार्ट है। तो अब हमारे ये एंड पे हैं। पहले खाने को हम बिना बुने उतार रहे हैं और दूसरा खाना अब नहीं बुनेंगे। हम एक ही खाना बुन के दूसरे खाने के साथ हमने इसको 2 का 1 करना है, ऐसे। फिर 1 बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर 1 बुनेंगे और 2 का 1 करेंगे, 1 बुनेंगे 2 का 1। और यहाँ लास्ट में हमारे 2 खाने हैं। अब हमारी उल्टी सिलाई है, तो हमने टोटल यहाँ पे 10 खाने रखने हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा है तो हम वापसी पे उसको 2 का 1 कर देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। हम फिर यहाँ पे हमने 2 का 1 करना है। यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, 2 को बुन देंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। 3, यहाँ 2 का 1 करेंगे। 4 5 6 7 8 9 और 2 का 1 कर देंगे। 10, ठीक है। अब हम उल्टी साइड पे इसको ऐसे ही पूरी सिलाई उल्टी बुनते हैं। दस खाने हमारे। हम इन 10 खानों को हम आधा आधा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। 5 खाने हम इस सिलाई पर ले लेते हैं और 5 खाने हम इस सिलाई पर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने जिधर हमारा धागा है हम उधर ही इसको करेंगे कि एक तरफ मुंह होना, ठीक है। ऐसे कर लिया। अब ऐसे तो कर लिया है, लेकिन अब हम बुनेंगे कैसे? हमने बंद तो नहीं करना, हमने इसको बुनना है। तो हम क्या करेंगे, हमने ये हमारे 10 खाने हैं ना, धागा हमारा इधर है, ठीक है। धागा हमारे इधर है, आपने ये 10 खाने हैं, आपने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। हमने इसकी जो सिलाइयाँ हैं ना, ये हम इस तरफ मुँह करके डालेंगे, ऐसे ऐसे। एक सिलाई हमने इधर डाल ली है, एक सिलाई हम इधर, ठीक है। 5-5 खाने हमने कर लिए हैं। हमारा धागा इधर है, ठीक है। आपको समझ आ गई है ना? ये 10 खाने हैं, यहाँ पे सिलाइयों के मुँह जुड़े हुए हैं और ये ऐसे ऐसे। अब हम एक सिलाई लेंगे, तीसरी सिलाई लेंगे। तीसरी सिलाई से हम एक खाना इधर से लेंगे, यहाँ से ऐसे। एक खाना हम
ये लेंगे और एक ये लेंगे, ठीक है, ऐसे। फिर एक ये लेंगे और एक ये लेंगे, फिर एक ये लेंगे और एक ये लेंगे, ठीक है। एक एक खाना हम दोनों सिलाइयों से एक ही सिलाई पे ये कर लेंगे। जैसे हम ग्लास बुनते हैं ना, तो ग्लास की जो फिंगर होती है ना, वो भी हम इसी तरह बुनते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब हमारा धागा जो है हमारा इधर आ गया। हमने अब इसको कैसे बुनना है, आपने ध्यान रखना है। ये 10 खाने हैं हमारे, धागा ये हमारे पास है, ठीक है। हम इसको बुनेंगे और धागा आगे करके इसको ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। धागा पीछे करेंगे, इसको बुनेंगे, धागा आगे करके इसको उतार लेंगे, धागा पीछे करके इसको बुनेंगे, धागा आगे करके इसको उतार लेंगे, पीछे करके इसको बुनेंगे, धागा आगे करके इसको उतार लेंगे, धागा पीछे करके इसको बुनेंगे और धागा आगे करके इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब हम टर्न कर लेंगे और इसी तरह बुनेंगे जैसे हमने पहले सिलाई बुनी है। हम इसको पहले बुनेंगे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। धागा आगे करेंगे, इसको उतार लेंगे, धागा पीछे करेंगे, इसको बुनेंगे, धागा आगे करेंगे और इसको उतार लेंगे, धागा पीछे इसको बुनेंगे, धागा आगे इसको उतार लेंगे, धागा पीछे इसको बुनेंगे, धागा आगे इसको उतार लेंगे, ठीक है। बस इसी तरह आपने ये इसकी यहाँ पे हमने इसको हमने बुना है ना, तो हम धागा आगे करके इसको उतार लें, ठीक है। अब हम फिर इसको बुन लेते हैं पहले खाने को। ये हमारा जो हम बुन रहे हैं ना, हमें सिलाई नहीं करना पड़ेगी, ये हमारे इसी तरह ये इसकी ऊपर ये नोक बन जाएगी, ठीक है, टोपी की। पहला खाना हमने बुन लिया है, धागा आगे इसको उतार लिया, धागा पीछे इसको बुन लिया, धागा आगे उतार लिया, धागा पीछे बुन लिया। इसी तरह आप इसको 1 इंच बनाएंगे, या जितनी आप लंबी ये बनाना चाहते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। इसी तरह हम इसको बुनते जाते हैं। अब ये हमारा आपस में ये इसको हमें सिलाई यहाँ से हमें सिलाई नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली ये साथ ही बंद हो रहा है, ठीक है। पहले खाने को हमने बुनना है, धागा आगे, इसी तरह हमने इसको बुनते जाना है। इतना हमने इसको बुन लिया है, ये देखें यहाँ से ये इसका ऐसे बुना है। तो एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ कि आपको सारा प्रोसेस समझ आनी चाहिए। ये पहला खाना तो हम बुनेंगे ना, तो उल्टा ऐसे ही उतार लेंगे, धागा पीछे करके इसको बुनेंगे, ऐसे उतार लेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतार लेंगे, इसको बुनेंगे, इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब हम ये सारे खाने पहले हम सुई में धागा डालते हैं, ऐसे हम इसको उतार देंगे, ठीक है। जब आप इसको उतारेंगे तो ये ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे राउंड शेप में होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सुई में धागा हमने डाला हुआ है ना, तो हमने इसको यूं करके सारे खाने सुई में डाल लेंगे, ऐसे करके राउंड शेप में ऐसे डाल के फिर हम यूं करके, और अब हमने इसको यहाँ इस खाने में डाल के हम इसको खींच लेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लेंगे, खींच लिया। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे
सीक्वेंस करते हैं। एक दफ़ा यहाँ पे हम इसको घेरा लगाते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे हम इसको, फिर हम यहाँ से सुई नीचे ले आएंगे, यहाँ से सुई को नीचे ला के ऐसे, यहाँ पे हम इसको सीक्वेंस करते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई का आपको पता है ना, मैंने आपको बताया हुआ है ना कि आपने सिलाई कैसे करना है। जैसे एक खाना आप यहाँ से लेते हो और एक खाना आप इधर से लेते हो ऐसे, ठीक है। फिर आप एक खाना इधर से लेते हो और एक इधर से, इसी तरह आपने एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। अब इस धागे को हम यूं खींच लेंगे, ठीक है। ये ऐसे सिलाई हो गई। इसी तरह आपने इसको सिलाई करना है। सिलाई आपने ऐसे करनी है कि बिल्कुल पता ना चले किधर से सिलाई हुई है। जैसा कि यहाँ पे हमने सिलाई की है, तो गौर से देखो तो पता चलता है, वैसे पता नहीं चलता कि सिलाई किधर से हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फ्लावर बना के, ये फ्लावर वो जो मैं लगाऊंगी वो मैंने आपको बनाना बताया हुआ है। तो ये इस तरह का यहाँ पे इसका इंटरफेस आया है। तो अब यहाँ पे हम जो इसका फ्रंट होगा ना सीधी साइड, वहाँ पे हम यहाँ पे एक फ्लावर बना के लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको समझ आई है या ये कैसा मेरा प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट किसी बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखना। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।